मैं दो बातें करके फिर आप कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे दोस्तों, अफसोस की बात है कि सियासी लीडरान, पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल लीडरशिप जिनको अवाम मुंतखब करती है अपनी खिदमत के लिए, निज़ाम उनको मजबूर कर देता है कि वो अवाम की खिदमत की बजाय एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट, हमारे साहब इधर नज़दीक आ जाइए, वो जाएं और पेशियों पे पेशियाँ भुगताएँ। क्यों? गुनाह ये है कि आपका ताल्लुक़ अपोजिशन से है, या गुनाह ये है कि आप लाइन की गलत साइड पे खड़े हैं। हालांकि हम ये समझते हैं कि जो हक़ पे होते हैं वो हमेशा लाइन की सही साइड पे, हिस्ट्री की सही साइड पे खड़े हैं। आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर दोबारा खड़े हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हुआ आया, जहाँ 25 मई 2022, 9 मई से भी साल पहले का एक केस मुझ पे अभी तक चल रहा है। शरियार खान अफरीदी पे अभी तक चल रहा है, शाह फरमान साहब पे अभी तक चल रहा है, इमरान खान साहब पे अभी तक चल रहा है, हमारे साबिका लीडर जनाब असद उमर साहब पे अभी तक चल रहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब पे अभी क्या चल रहा है कि आपने लॉन्ग मार्च में एक पॉलिटिकल मूवमेंट क्या किया था। क्या हमने कोई स्टेट के ख़िलाफ़ बात की थी? क्या हमने कोई मुल्क के ख़िलाफ़ बात की थी? मेरी तो कोई स्पीच भी उस लॉन्ग मार्च में ऑन रिकॉर्ड नहीं है। आपने मेरे पे कैसे केस किया? लेकिन ठीक है, हम फेस कर रहे हैं। हमने आज दरख्वास्त दी है कि 2 साल में आपको कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ तो मेहरबानी फरमाइए और इस केस को दाखिल दफ्तर कर दीजिए। तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या केस है? ये हमारे साथ उमर वसी चौधरी साहब हैं, माशाल्लाह एडवोकेट हैं। PP 100 से तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीते। PP 100 जड़ा वाले से 48,000 वोट लेके जीते। इनके करीबी हरीफ मुस्लिम लीग नून के खान बहादुर साहब, मोहतरम है, हमारे भाई हैं, लेकिन इलेक्शन हार चुके हैं। 9 मई के दिन फॉर्म 45 वाला खड़ा है, ना सिर्फ जीता बल्कि इनकी कंसोलिडेशन रिज़ल्ट भी आ गया, इनकी नोटिफिकेशन भी आ गई, इनको रिटर्न कैंडिडेट भी इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया, ऐसे ही वज़ीर साहब। और फिर सूबाई असम्बली में ओथ भी ले लिया, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में वोट भी डाल दिया, स्पीकर के इलेक्शन में वोट भी डाल दिया, और सदर मुमलिकत के इलेक्शन में भी वोट डाल दिया। और फिर रिटर्न कैंडिडेट होने के तकरीबन महीने बाद इनको डी नोटिफाई किया गया है। हालांकि कानून ये कहता है कि एक दफ़ा आपकी नोटिफिकेशन आ जाए, आप रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएं, आप ओथ ले लें किसी भी सूबाई कौमी असम्बली का, इलेक्शन कमीशन का फिर इख्तियार ख़त्म हो जाता है, फिर ट्राइब्यूनल में केस चलता है। लेकिन यहाँ ट्राइब्यूनल में जाने की जहमत गवारा नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ने बसद एहतराम ये ज़िम्मेदारी, ये मुक़द्दस फरीज़ा अपने सर रखा कि हमने उमर वसी साहब को डी नोटिफाई करना है। किस कानून के तहत किया गया है? तो हमारे वकला ने आज, हालांकि वसी साहब ख़ुद भी वकील हैं मेरी तरह छोटे मोटे, लेकिन हमारे वकला ने आज अच्छा बड़ा आर्ग्यू किया है। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अगले जुमे को इंशाल्लाह हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इसी तरह का एक फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट भावलपुर डिवीज़न का भी है, जिसमें रिटर्न कैंडिडेट को रिटर्न होने के बाद दोबारा डी नोटिफाई किया गया। तो इस तरह के ड्रामे ड्रूमे चल रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ। 178 कौमी असम्बली की सीट जीतने वाली जमात को बाहर करके 17 सीटों वालों को ऊपर बैठाया गया, लेकिन कोई नहीं। वो क्या कहते हैं, अलामा का शेर है ना कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। तो हम उमर वसी साहब, मेरे जैसे इमरान खान के सिपाही, और वसी साहब जैसे इमरान खान के सिपाही जो हैं, इंशाल्लाह हम जद्दोजहद जारी रखेंगे।